मधुपुर पर बनी मेरी पहली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको मधुपुर शहर, एयरपोर्ट, मधुपुर के लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स, उन सब की सैर कराई है। उस दिन के बाद अगले दिन हम घूमने निकले। मैं घूमने निकली थी अपनी माँ और अपनी दीदी के साथ, और हमारे साथी बने थे इसे घुमाने के लिए श्याम सुंदर पंडित जी। उन्होंने कहा मैं अपना नाम खुद से बोलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। श्याम सुंदर पंडित है। पंडित जी ने हमें मधुपुर के स्कूल, कॉलेजेस, जुड़ाव का ऑफिस, ये सब कुछ दिखाया। और इतनी खूबसूरत जगह और टोटो से घूमने में तो और मजा आया। यहाँ पर मिली हमें वो कोठी जो मुझे याद दिला रही थी चितचोर मूवी की कोठी की, जहाँ अमोल पालेकर का घर था और वो गाना सिखाते थे गीता को, यानी जरीना बहाव को। तो उसी वैसे ही यादें आ गई। और घूमते घूमते पता है हम कहाँ पहुंचे? केंद्रीय रेशम बोर्ड के ऑफिस। आपको पता है मधुपुर में केंद्रीय रेशम बोर्ड का ऑफिस है। ये तो हमारे लिए रोमांचपूर्ण एक जगह थी जहां हमें जाकर मजा ही आ गया। वहां बोर्ड पर लगी थी लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। मुझे याद आ गया स्कूल में हमारी बायोलॉजी की कॉपी में हम ये बनाते थे। पहले होता था एग, फिर होता था प्यूपा एंड नो एग, कैटरपिलर, प्यूपा एंड फिर बटरफ्लाई यानी प्यूपा यानी ककून। तो वहां पर ककून की बहुत सारी फोटोज लगी थी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन थे, उनकी लाइफ साइकिल थी। तो उसे बार बार देखकर हम समझने की कोशिश कर रहे थे, पर जगह तो मुझे किसी इंडोर प्लांट रखने की नर्सरी जैसा दिख रहा था। तभी हमारे सामने प्रकट हुए कलीमुद्दीन जी, और कलीमुद्दीन जी ने हमें बताया कि ये ककून्स हैं, ककून्स की मालाएं हैं जिनसे रेशम बनता है। माँ और दीदी जो साड़ियों के शौकीन हैं, उन्हें तो मजा ही आ गया। ये बिल्कुल नई अनुभूति थी उनके लिए, नई जानकारी थी उनके लिए। और हम सब ने मिलकर फिर समझा ये ककून और ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई काम कैसे करता है। टेक्निकल असिस्टेंट BSNTC मधुपुर। ओके, ठीक है। ये हमारी ऑफिस यहाँ 1982 से है। यहाँ हम लोग जो है ट्राइबल बेल्ट को उसके रोजगार मुहैया कराने के लिए उसका सीट सप्लाई करते हैं। क्योंकि ट्राइबल बेल्ट में क्या है ना, तुम्हारा रोजी रोजगार है नहीं। कोई 5 प्रकार का होता है। हाँ। एक नंबर पे मलबरी, दूसरे नंबर पे एरी, तीसरे नंबर पे ससर, उसके बाद है ओक, उसके बाद है मूंगा। तो मूंगा जो है वो हम लोग के यहाँ इधर नहीं होता है, उसका आसाम में ही होता है, क्योंकि इलाके ठंडे में रहता है, इसलिए उसको आसाम में लेके आया है। इधर हम लोग जो है खासकर झारखंड में ससर की खेती होती है। पूरे इंडिया में भी हम लोग तीसरे नंबर पे है झारखंड में, ठीक है ना। तो इसका क्या है कि ये अभी कोकोन खरीद के लाए, ये अभी 3 महीने तक प्रिजर्व करके रखेंगे, 4 महीने तक। इसका जब मौसम मॉइस्चर आएगा ना, ये क्या बोलते हैं आपका, जब मानसून शुरू होगा, मानसून शुरू होने के बाद ये इसका मॉइस्चर आने के तब 90% मॉइस्चर होगा, ये मुलायम हो जाता है। तब इससे तितली फाड़ के निकलती है। अच्छा। अभी इसको हम प्यूपा, तितली ने इसको प्यूपा बोलते हैं। अच्छा। अभी इसको हम प्यूपा कहेंगे, लेकिन जब वो फाड़ के निकलेगी तो उसको हम फिर फ्लाई करेंगे। अच्छा। अब वो मेल फीमेल का कॉपलिंग लगता है जी। अब कॉपलिंग करने के बाद तब हम लोग का काम शुरू होता है। उसको डिकॉपलिंग करते हैं। डिकॉपलिंग करने के साथ वो अंडा देना शुरू कर देती है। अच्छा। तब हम लोग क्या करते हैं, उसको 3 दिन के लिए एक मिट्टी का उसमें रखते हैं, फिर जब करके उसको अंडा देने के लिए कम से कम मैक्सिमम 2 दिन तक देती है, लेकिन हम लोग 3 दिन करते हैं कि जितना अंडा देना हो 3 दिन में अंडा दे। उसके बाद 3 दिन के बाद उसको हम लोग जाकर टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप। अगर वो तितली में बीमारी रही तो अंडा को हम लोग फेंक देते हैं दांत में जमीन, और अगर बढ़िया रही उसको कलेक्ट करके ट्रीटमेंट करके उसका फिर हम लोग किसान को आपूर्ति करते हैं। यही हमारा काम शुरू रहता है। फिर किसान जो ले गए अंडा, वो जाके अपने जंगल पे पालन किया हार्वेस्टिंग किया। उसके बाद जो है उसका पूरा उसका 5 स्टेज कीड़ा का 5 स्टेज होता है। 5 स्टेज तक पालन करने लगभग 30 से 35 दिन फर्स्ट क्रॉप में, और सेकंड क्रॉप जो अभी हम खरीदे हैं ये 45 से 50 दिन का होता है। ठीक है। तो उसको कीड़े पालन करने के बाद तब फिर एक कोकुन पैदा करते हैं। तो कोकुन के बाद इसका ये 2 काम होता है। अगर हमको अंडा निकालना है तो हम इसको इस तरह से प्रिजर्व करके टांग के रखते हैं माला बना के, और अगर इसको धागा निकालना है तो व्यापारी लोग ले जाता है, उसको गर्म पानी में खोला कर उसको जो है धागे निकाल के ड्रिलिंग करके धागा निकालता है। बस यही आपको रेशम यही चलाई। रेशम बनने की पूरी कहानी सुनकर माँ तो खुश हो गई। माँ और दीदी जो साड़ियों की शौकीन है,
उन्हें तो लगा जैसे कोई खजाना मिल गया है। और साथ में हमें इतने जानकार कलीमुद्दीन सर मिले कि मुझे तो ये लगा कि हमारे स्कूल के समय में काश कलीमुद्दीन सर ने इतने अच्छे से हमें ये साइकिल समझाया होता। और अगर आप मधुपुर में हैं तो प्रैक्टिकली देखने जाइए, समझिए और तभी अपने बच्चों के साथ जाइए, तभी तो वो जानेंगे कि ये ककून और लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई में एक्चुअली ककून की माला पर मुझे कलीमुद्दीन सर के नाम की टैग दिखी। और तब मुझे ख्याल आया कि बाजार में मिलने वाली साड़ियों पर जो प्राइस टैग होता है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, ये कलीमुद्दीन सर से बात करने के बाद जाना मैंने। माँ और दीदी वो दोनों इस पूरी इंफॉर्मेशन से इतने अभिभूत हुए कि मत पूछिए। सर को लगा कि मुझे चीजें बार बार समझ नहीं आ रही तो बार बार मुझे समझा रहे थे। उन्होंने बताया कि आसपास के फार्मर्स अगर ये रेशम की खेती करना चाहते हैं तो वो उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके कैंपस में लगे हुए पेड़ों पर ये कीड़े रेशम उगलते हैं। मुझे लगा ये कीड़ा कितना इंटरेस्टिंग और कितना कीमती कीड़ा है। तो वहां जाकर देखिए, समझिए। वहां मिलेंगे आपको टैटू दास जी जो पिछले 20 सालों से वहां पर रहते हैं, पौधों के बीज उनसे सैपलिंग बनाते हैं, उनकी प्लांटेशन करते हैं। ये सब कुछ देखना इतना आश्चर्यजनक और इतना खुश करने वाला था कि खुद से जाइए, खुद से देखिए। और ये बिल्कुल नई जानकारी है मधुपुर के बारे में। वहां से फिर हमने अपनी जर्नी खत्म की। श्याम सुंदर पंडित जी की रिक्शा लेकर हम वापस आए और ये पूरा दिन मजेदार रहा मधुपुर को देखना। घर आकर मैं सोच रही थी कि जब बड़े बड़े शहर और रियल एस्टेट के कारोबार छोटे शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आखिर मधुपुर को मधुपुर ही बनाए रखने का काम कौन करता है। तो पता चला मुझे कि संवाद एनजीओ यहाँ पर और आसपास के इलाकों में एजुकेशन, लिटरेचर, रिसर्च और जमीनी अनुभवों के जरिए उन आवाजों को मंच देता है जो अक्सर मेन स्ट्रीम से बाहर रह जाती हैं। संवाद सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक सोच है जो आदिवासी और देशज समाज के जीवन, ज्ञान और संस्कृति को संभालने और संजो कर रखने का काम करती है। तभी तो मधुपुर आज भी बना हुआ है। ये बात है कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन कम्युनिटी बेस्ड लाइफस्टाइल को बढ़ावा देती है। शायद इसी वजह से मधुपुर से संवाद करना इतना आसान होता है। तो जुड़िए मधुपुर से, मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मधुपुर और यहाँ के आसपास के लिए और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।